श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करपूर्णगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेनहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेनहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितां नमामि। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यादिविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसः रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जु यथा हि भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवापो धेसीति सावर्ताम् वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो मासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई।
दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृद बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मुनि अत्रि की विनती करके, मुनि ने इस प्रकार विनती की और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़ करके उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष दे करके सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भ्रता बय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी अहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे वो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ये धर्म एक व्रत नीमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया माँ सीता माता से कह रही है, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति बरता चार विधि अहई, वेद पुराण संत सब कहई। उत्तम के अस बस मन माही, सपनिहु आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझि कुल रहई, सोनि कष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो,
अर्थात समान अवस्था वालों को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति पंचक पर पति रति करई, रोरव नरक कल्प सत परई। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गहई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाई तरुणाई। सहज अपावनि नारी पति, सेवत शुभ गति लहय। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरहि प्रिया। सुनु सीता तव नाम सुमरि, नारी पतिव्रत करही। तुहि प्राण प्रिय राम कहौ, कथा संसार हिता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुसुईया माँ सीता जी से कह रही है कि हे सीते, जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़ करके पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, तुम्हारा तो नाम ही ले ले करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।